मां नर्मदा की कुछ विशेष महिमा। नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा हजारों वर्षों से लाखों लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसका आयोजन किसी संस्था, पंथ, संप्रदाय अथवा संगठन के द्वारा प्रायोजित नहीं होता, बल्कि अपनी अंतः प्रेरणा से श्रद्धालु जन नर्मदा की परिक्रमा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिनों वाली इतनी लंबी अवधि की परिक्रमा अपने आप में नर्मदा महात्म्य का जीता जागता उदाहरण है। दुनिया में ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं है जहां लाखों लोग बिना कोई कार्य किए 3 वर्ष रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता से मुक्त आनंद पूर्वक बिता सकें और फिर जीवन भर इस आनंद का गुणगान करते रहें। मात्र यही एक विशेषता नर्मदा को संसार की अन्य नदियों से श्रेष्ठ सिद्ध कर देती है। मुझे आज तक एक भी परिक्रमावासी नहीं मिला जिसने परिक्रमा के दौरान किसी भी प्रकार के कष्ट की बात कही हो, परंतु आनंददायक घटनाओं और चमत्कारों का विवरण अपने अपने ढंग से सभी ने दिया। असंख्य आस्थावान जनों को प्रत्यक्ष रूप से जीविका और आनंद देने वाली यह नदी नर्म अर्थात आनंददा अर्थात देने वाली नर्मदा के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नर्मदा की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार भगवान शंकर की जटाओं से होने के कारण इनका नाम जटाशंकरी भी विख्यात है। प्राचीन काल से आज तक जितना साहित्य नर्मदा पर उपलब्ध है उतना और किसी पर नहीं है। प्राचीन साहित्य में एक पूरा पुराण नर्मदा पुराण के नाम से अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ उपलब्ध है जिसका पारायण सर्वदा चलता रहता है। इस पुराण में सैकड़ों कथाओं के द्वारा नर्मदा का महात्म्य बतलाया गया है। भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित नर्मदाष्टकम भी अत्यंत प्रसिद्ध है। नर्मदा कल्पवल्ली नामक ग्रंथ में नर्मदा परिक्रमा की संपूर्ण विधि के साथ साथ दोनों तटों के सभी तीर्थों का वर्णन मिलता है। साथ ही हजारों कविताएं भी नर्मदा का गुणगान करती हुई सुनी जाती हैं। अनेक लोगों ने शोध ग्रंथ भी लिखे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा का आविर्भाव होने से प्रतिवर्ष इस तिथि में नर्मदा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1300 किमी लंबी धारा में एक साथ लाखों दीपक छोड़े जाते हैं, तब एक स्वर्ग जैसा दृश्य दिखाई देता है। लाखों लोग श्रद्धापूर्वक एकत्रित होकर मां रेवा की आरती करते हैं। होशंगाबाद, जिसका पौराणिक नाम नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती का उत्सव अत्यंत बृहद स्तर पर आयोजित किया जाता है। दोनों ओर लाखों भक्तजनों की उपस्थिति, धारा के बीच में एक विशाल जल मंच बनाया जाता है। वहां से देश के अतिविशिष्ट जनों द्वारा अभिषेक होता है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ जनता जनार्दन के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। पद्म पुराण में नर्मदा को गंगा आदि पवित्र नदियों से श्रेष्ठ बताते हुए कहा है, पुनिया कनखले गंगा कुरुक्षेत्र सरस्वती द्रामे व यदि वारण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा, अर्थात गंगा को कनखल नामक तीर्थ में विशेष पुण्यदायी माना जाता है और सरस्वती को कुरुक्षेत्र में, किंतु नर्मदा चाहे कोई ग्राम हो या फिर जंगल सर्वत्र ही विशेष पुण्य देने वाली है। तीर्थों की दृष्टि से भी नर्मदा अन्य नदियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इसके किनारे अमरकंटक से सागर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। वायु पुराण तथा स्कंद पुराण में उद्गम से सागर तक रेवा तटवर्ती क्षेत्रों का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। यथा नर्मदा संगम यावत चामरकंटकम तत्रांतरे महाराज तीर्थ कोटिदशा स्थिता, अर्थात नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से लेकर सागर संगम खंबात की खाड़ी तक 10 करोड़ तीर्थ स्थित हैं। पुराणों में स्थल स्थल पर भिन्न भिन्न आख्यानों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्निदेव, सूतमुनि, मार्कंडेय इत्यादि ने नर्मदा की लोकोत्तर महिमा का बखान किया है। विष्णु ने उसे मृत्युलोक की वैतरणी कहा है तथा ब्रह्मा ने संसार की पाप नाशिका नदी कहा है। स्कंद पुराण में रेवा के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, विहाय रेवा सुर सिंधु सेव्याम तत्तीर संस्थन च हरिंग हरन च उन्मत्त भाव विजितस्त्वमन्यन को यासीरे मूढ़ दिगंतराड़ी। हे मूर्ख, तुम इस ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं से सेवित रेवा के तट को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का कैसे सोच सकते हो? नर्मदा की इस सर्वश्रेष्ठता को बताने के लिए पद्म पुराण की एक कथा पर्याप्त होगी। एक भीलनी एक दिन अकस्मात काले और बर्बर कुरूप पति के परिवर्तित रूप को देखकर पहचान नहीं सकी। उधर उसका पति व्याध भूखा था, अन्न पानी के लिए पत्नी को बुला रहा था, लेकिन वह आशंका से पास नहीं जा रही थी। आखिर उसकी पत्नी ने पूछा, आप कौन हैं? व्याध ने बताया, प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूं। भीलनी आश्चर्य से बोली, मेरे पति तो काले कलूटे लाल लाल आंखों वाले डरावने हैं, आपका शरीर तो दिव्य तेजो युक्त है। व्याध ने बताया कि नर्मदा के तट पर एक संगम है।
धूप और श्रम से थका हुआ मैंने उसी संगम में स्नान किया, जल पिया। जब से उस जल का सेवन किया है तभी से मेरा शरीर ऐसा हो गया है। पत्नी ने अत्यंत उत्सुकतापूर्वक कहा, पहले चलो वह जगह बताओ, फिर खाना पीना देंगे। शीघ्रतापूर्वक वे उस रेवा संगम में गए, पुनः स्नान किया। देखते ही दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे दोनों विष्णुलोक को चले गए। इसी समय 4 काले काले हंसों और 4 विकृत एवं भयावह स्त्रियों ने भी स्नान किया, जो अभी अभी मान सरोवर से स्नान करके लौटी थीं। स्नान करते ही चारों कृष्णवर्णी हंस धवल हो गए। वे स्त्रियां स्नान करते ही चेतना विहीन हो गई। कैसा विरोधाभास! क्या है इसका रहस्य? मानसरोवर में स्नान करने पर भी जो हंस श्वेत नहीं हुए, वे यहाँ रेवा संगम के जल से पवित्र हो गए, और वहां उसी पावन जल राशि के स्पर्श मात्र से वे स्त्रियां जीवित नहीं बची। यह सारी घटना देख रहा था वहीं स्थित समुज्ज्वल नामक हंस। उसने जाकर उद्विग्न भाव से अपने पिता से सब कह सुनाया और इसका रहस्य जानना चाहा। पिता कुंजल ने कहा, पांचाल देश में विदुर नाम का एक क्षत्रिय था। उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। उस पाप से व्याकुल होकर वह पापी प्रयाग, पुष्कर, वाराणसी और अद्य तीर्थ पहुंचा। वह वहां जाकर पाप मुक्त हो गया, लेकिन वे चारों तीर्थराज पापों से लिप्त हो गए। वे ही काले हंसों के रूप में पाप छुड़ाने के लिए सारे तीर्थों में भटक रहे थे। उनके साथ चलने वाली 4 स्त्रियां ब्रह्महत्याएं थीं। रेवा के जल स्पर्श से वे चारों तीर्थ पाप मुक्त हो गए। यही कारण है कि वे काले हंस धवल हो गए और पाप स्वरूपा नारियां मृत हो गई। इसीलिए तो नर्मदा को मोक्षदायिनी कहते हैं। नर्मदा के क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा और न ही इस क्षेत्र में कोई कभी भूखा सोता है, ऐसा लोगों का दृढ़ विश्वास है। इसीलिए कहा गया है, नील नीर शुचि गंभीर नर्मदा की धारा, धीर धीर बहे समीर हरती दुख सारा। जल में प्रस्तर अविचल, छल 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 ध्वनि निश्चल, मीन मकर क्रीड़ा स्थल ढूंढते किनारा। जलचर थलचर नवचर, पानी सबका सहचर, केवट धीवर अनुचर जीविका सहारा। परिक्रामक झुंड झुंड झुंड, धारित त्रिपुंड मुंड, भिन्न बहु प्रपात कुंड, त्रिविध तापहारा।